हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये हमारी कक्षा 10वीं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय उसकी 4th क्लास है। इसके पहले हम 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले बताए थे, प्लस इसके साथ इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनवा चुके हैं, किस तरह से उसको ट्रिक वाइज अपन याद रख सकते हैं, और उसके कुछ क्वेश्चन करवाए थे, है ना। इसमें हम उसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का कि कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए बराबर आपको कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1 सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलएचएस लेंगे इसका, है ना। क्या है, कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस है, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एलएचएस ले लिया। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला यहाँ कौन सा है, फॉर्मूला है आपका कोट का, है ना। कोट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। देखो, कोट की जगह पे लगाएंगे क्या, कोस थीटा की जगह पे ए लिखा है तो कोस ए बटे साइन ए माइनस ये कोस ए ऐसा कैसे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ भी, है ना, कोट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ कोस ए बटे साइन ए और प्लस कोस ए ऐसा कैसे, ठीक है ना। अब ऊपर से देखें आप, देखो यहाँ अंश में, है ना, इसका बटे क्या ले लें, अगर एक ले लें तो ये आपका इस तरह से है। तो अंश में आपका क्या है, कोस है, ठीक है। मतलब ये कोस क्या ऊपर है, तो ऊपर से हम क्या कॉमन ले लें, कोस एक कॉमन ले लें, ठीक है। जैसे कोस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बटे साइन है वो माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका, कोस एक कॉमन आ गया तो 1। इसी प्रकार नीचे से इन दोनों में से भी कोस एक कॉमन ले लें, ठीक है। कोस एक कॉमन तो बचा क्या आपका 1 बाय साइन है बचा, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या बचा आपका 1 बचा, ठीक है। कोस से तो कोस कैंसिल हो गया आपका, है ना। यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला है आपका, कोट का, सॉरी कोसेक का, है ना। चूँकि क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो 1 बटे साइन को कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक को 1 बटे साइन। तो हमें देखो 1 बटे साइन को कोसेक में बदलना है, तो इसका फॉर्मूला इधर से इधर लगेगा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं, देखें कोसेक ए माइनस 1, और नीचे इसी प्रकार यहाँ 1 बटे साइन को क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एलएचएस लिया और आरएचएस आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करना है अपने को सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में और सेक ए प्लस 10 है वो बराबर क्या आपका 1 लाना है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करेंगे तो लगभग आपके 99% केस में आपका क्या होगा कि हर एक सवाल आपका साइन और कोस में हल होगा। 99% केस में ये होगा, ठीक है। तो हम साइन या कोस में बदलते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला कोस में होता है, ये तो साइन में पहले से है। इसका फॉर्मूला किस में होता है, साइन और कोस में होता है। तो साइन और कोस में बदलेंगे तो चूंकि 2 फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो लगाएंगे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोस थीटा, और एक होता है टेन वाला, क्या टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये 2 फॉर्मूला लगेंगे, आपका सवाल हो जाएगा सॉल्व। देखें, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बटे कोस, तो 1 बटे कोस थीटा की जगह पे क्या लिखा है यहाँ ए, जो एंगल दिया है वही लिखना है, ठीक है। और ऊपर 1 माइनस क्या लिखा है यहाँ आपका साइन है, ठीक है। अगले ब्रैकेट में यहाँ सेक का फॉर्मूला क्या होगा 1 बटे कोस, यही वाला, ठीक है। और प्लस इसका फॉर्मूला होगा साइन ए बाय कोस ए, कोस ए, ठीक है ना। तो ये 1 बटे कोस तो ऐसा कैसे रहेगा आपका 1 बटे कोस है, ठीक है। और ये ब्रैकेट में आपका चाहे तो इसका 1 में गुणा कर सकते हैं, तो ऐसा भी आ जाएगा आपका कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और बटे में कितना आ जाएगा आपका कोस है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ देखते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका कोस है, क्या एलसीएम आएगा कोस है, क्योंकि दोनों का हर समान है तो अंश से कैसे कैसे आ जाएगा 1 प्लस साइन है, ठीक है, इस तरह से ना। अब ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन है और इनटू क्या है 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है, ये आ रहा है। और नीचे क्या आ रहा है आपका कोस इंटू कोस, मतलब ये आपका आ रहा है कोस स्क्वायर ए आ रहा है, ठीक है। अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला बन रहा है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। तो देखें आप ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है साइन, तो साइन का स्क्वायर और ए
और बटे में आपका कितना है कोस स्क्वायर ए। अब देखो आप चूंकि है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो या तो इस कोस को साइन इसको इधर से लिखें या इधर से किधर से भी लगा सकते हैं। तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अपन कोस स्क्वायर ए, और नीचे कितना था आपका पहले से कोस स्क्वायर ए चल रहा है, कोस से कोस कैंसिल कितना आ गया आपका 1 आ गया, और 1 क्या है ये आपका आर एच एस है। देखो एल एच एस हमने लिया था और क्या ले आए आर एच एस ले आए 1। ठीक है, इस तरह से हम सोल्व करेंगे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस और 1 प्लस कोस, ये आपको लाना है। ठीक है, एल एच एस ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो ये दो फॉर्मूले आपका यहाँ आपका इस हमने कोस में आंसर लाना है, मतलब साइन और कोस में आपका चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूले कौन से रहेंगे, दो फॉर्मूले हैं। एक तो आपका क्या है कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ठीक है, और एक आपका होता है कोट थीटा का, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। ये सारे फॉर्मूले हम पहली क्लास में करवा चुके हैं। ठीक है, जिसने पहली क्लास नहीं देखी पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ कोसेक को लिख सकते हैं अपन 1/साइन थीटा, और माइनस कोट को लिख सकते हैं अपन कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, इसका क्या लगाया होल स्क्वायर लगा दिया। अब ऊपर यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। देखो दोनों हर समान है तो एक एलसीएम में आएगा, कभी भी हर और एलसीएम एक जैसा होता है तो अंश ऐसा कैसे आता है 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर है तो अंश का स्क्वायर अलग कर देते हैं, है ना, और हर का स्क्वायर अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखें है ना अंश का स्क्वायर और हर का स्क्वायर अलग अलग कर दिया। ठीक है, यहाँ आपका साइन स्क्वायर थीटा, अब चूंकि एक फॉर्मूला बनता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, सर्वसमीका पहले से मिलकर बनता है। ठीक है, तो 1 माइनस कोस थीटा का तो होल स्क्वायर ये तो चल ही रहा है, और नीचे इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 की पावर तो कितनी भी लगा सकते हैं, तो हमने कितनी लगा ली दो लगा ली। क्यों, क्योंकि नीचे आप फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक बार तो प्लस में लिखते हैं और एक बार किस में लिखते हैं इसको माइनस में। तो देखिए आप 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, आप चाहो तो ऊपर भी दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि सेम देखो होल घात है, ऊपर फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए माइनस बी, दो बार एक जैसा चिन्ह रहेगा और दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर इसको दो बार लिख दो 1 माइनस कोस और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल रहा है, एक बार प्लस में लिखाएगा एक बार माइनस में, तो 1 माइनस कोस थीटा और लिखाएगा आपका 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि नीचे देखो ये वाला फॉर्मूला नीचे लगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये वाला फॉर्मूला ऊपर लगा एक दोनों सेम चिन्ह होल स्क्वायर है, दोनों सेम चिन्ह के आएंगे। ठीक है, इससे एक माइनस वाला कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे बचा आपका 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका आ गया आर एच एस, एल एच एस लिया। ठीक है, और आर एच एस को प्रूफ कर दिया, यही प्रूफ करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखें आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। देखें फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ आपको इसका एलएचएस लिया हमने पहले तो। ठीक है, 2 सेक लाना है, तो देखो इसका बटे अलग है पूरा, प्लस बीच में प्लस लगा है, और ये पूरा एक फंक्शन अलग है, दो फंक्शन आपके हैं और बीच में प्लस लगा है। इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 1 प्लस साइन है तो आएगा एलसीएम में, और क्या आएगा आपका कोस है। ठीक है, दोनों एलसीएम आए। अब देखो जब भी दोनों हर एलसीएम होता है तो इसका गुणा इधर होता है, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ये कोस है तो आपका पहले से इंटू इस कोस का और इंटू हो जाएगा, तो इंटू कोस है, प्लस यहाँ आपका देखो 1 प्लस साइन है तो पहले से 1 प्लस साइन है ना, इसका गुणा और हो जाएगा तो क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, कब जब दोनों हर एलसीएम में होते हैं तो इसका गुणा इधर करते हैं इसका इधर करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। अब गुणा कर लेते हैं, कोस का कोस में गुणा किया तो कितना आ गया कोस स्क्वायर है, कभी भी स्क्वायर या तो यहाँ आएगा या होल स्क्वायर है, कभी भी ए पे स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, फिर प्लस एक का एक में गुणा किया तो एक आ गया, एक का साइन में गुणा किया तो प्लस का साइन आ गया, प्लस साइन का 1 में किया तो प्लस का कितना आ गया आपका वापस साइन आ गया, और प्लस 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 होता है
साइन का साइन में किया तो कितना आ गया आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। देखो एक का एक में किया एक आया, एक का साइन में किया तो साइन है, प्लस साइन का वन में किया तो साइन है, और साइन का साइन में किया तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। नीचे आपका क्या आ रहा है, जो चल रहा है वो वैसे वैसे चलेगा, वन प्लस साइन ए है और इंटू कितना है आपका कोस ए, ठीक है। अब ऊपर देखो ये कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, इसको साथ लिख लेते हैं, क्या साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर, दोनों प्लस के, अभी भी प्लस के जमा के लिखा, वन बचा के आपका वन बचा, प्लस साइन है और साइन है कितना हो गया आपका टू साइन है हो गया, ठीक है। साइन ए और साइन ए को जोड़ा कितना आ गया टू साइन है, और नीचे वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो यहाँ ये एक सर्वसमीका बन रही है इतनी, ठीक है। कौन सी सर्वसमीका बन रही है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है वन। देखो दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, दोनों का थीटा सेम होना चाहिए, दोनों प्लस में होना चाहिए तो वन लिख सकते हैं। दोनों पे स्क्वायर है, दोनों का थीटा सेम है, ए यहाँ भी ए लिखा है, दोनों एक साइन एक कोस, ठीक है, प्लस में है तो वन लिख सकते हैं। प्लस ये वन आप कैसे कैसे प्लस टू साइन ए और बटे क्या है वन प्लस साइन ए और इंटू कितना है आपका कोस ए, ठीक है। अगली स्टेप देखें आप, है ना, क्या वन और वन कितना हो गया आपका टू, तो देखो यहाँ से लिख सकते हैं इधर वन और वन कितना हो गया आपका टू, तो टू प्लस टू साइन है और बटे में कितना है आपका वन प्लस साइन है और इंटू कोस है, ठीक है, इतना हो गया, है ना। अब देखो टू ऊपर से कॉमन, टू कॉमन तो कितना बचा आपका वन, यहाँ प्लस यहाँ बचा आपका टू कॉमन आ गया तो साइन है बचा, और बटे वन प्लस साइन है और इंटू कोस है, ठीक है। वन प्लस साइन से वन प्लस साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। अगली स्टेप में आ गया आपका टू बचा, देखो टू इंटू क्या बचा, ऊपर एक बचा तो एक बटे कोस है, ठीक है। तो टू इंटू एक बटे कोस क्या होता है सेक थीटा होता है, मतलब सेक है, क्योंकि फॉर्मूला कौन सा लगता है सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कोस थीटा, तो इसकी जगह पे एक बटे कोस को क्या लिख दिया अपने सेक लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका LHS लिया था और ये RHS आ गया आपका टू सेक, तो ये आपका हो गया RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, देखें इस क्वेश्चन में आपको दिया है ना, दोनों पक्षों को सोल्व करना है ना। आप चाहो तो दोनों पक्षों को सोल्व करके भी ला सकते हो, और है ना दोनों का एक जैसा आंसर, और नहीं चाहे तो अपन चाहे तो LHS को लेकर भी RHS ला सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से बता देंगे। देखो दोनों पक्षों को सोल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे, LHS है ना, क्या वन प्लस सेक है ना और बटे सेक है, ये आपका LHS है। हमें सवाल हल होगा या तो साइन और कोस में, तो कोस में फॉर्मूला होता है सेक का, क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है एक बटे कोस थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखो दो जगह वन प्लस इसको लिखेंगे एक बटे कोस ए, और नीचे भी वन बटे इसको भी लिखेंगे एक बटे कोस है, ठीक है। इसका बटे क्या ले लिए एक। अब देखो ऊपर कोस का और वन का, देखो ये आपका इस तरह से लिखा है वन बाय वन, है ना, ठीक है। तो इनका एलसीएम कोस और वन का एलसीएम कितना आएगा आपका कोस है आएगा, कितना आएगा कोस है, ठीक है। इसका गुणा इधर इसका इधर, क्योंकि हर में क्या है कोस के साथ एक है ना, तो इसका गुणा इधर होगा तो कोस है, और प्लस वन का वन में होगा तो वन, और बटे ये आपका वन बाय कोस से चल रहा है, ठीक है। कितने संख्या एक दो तीन चार संख्या बटे में दूसरा और चौथा बटे कैंसिल हो जाएगा, ये दूसरा बटे चौथा बटे, तो आपका बचा क्या आपका है ना कोस ए प्लस वन, या इसको हम लिख सकते हैं वन प्लस कोस ए बचा, ठीक है। क्या बचा वन प्लस कोस ए, ठीक है। ये आ गया आपका LHS। अब हम RHS लेते हैं, देखो आप RHS भी ये लाना है RHS, ठीक है। कितना है साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कोस है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है कोस में, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऊपर इसको लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह पे ए बटे में वन माइनस कोस है। ये तो हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो एक का स्क्वायर लगा सकते हैं, एक का स्क्वायर एक हो गया है ना, क्योंकि एक का स्क्वायर कितना होता है एक। अभी ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार इसी को हम लिख सकते हैं माइनस में, ठीक है। तो एक बार तो इसको प्लस में लिखेंगे वन प्लस कोस है, ठीक है, और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे वन माइनस कोस है, और बटे में आपका वन माइनस कोस है ऐसा का ऐसे, ठीक है। अब ये दूसरा ये देखो वन माइनस कोस से वन माइनस कोस कैंसिल, क्या आ गया आपका वन प्लस कोस है, ठीक है। इस तरह से हम देखो
ये LHS लिया, इस ये 1 प्लस को से आया, RHS लिया वो भी 1 प्लस को से आया, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, मतलब LHS और RHS बराबर है। तो हम लिखेंगे चूँकि LHS बराबर है क्या RHS के, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, है ना, ठीक है। और आप चाहते हैं तो LHS को, इसको देखो, इसको आगे बढ़ा के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम ये बता देते हैं कि हम इसको अगर आगे बढ़ाते हैं डायरेक्ट ये वाला आंसर ला सकते थे, कौन सा RHS, ठीक है। वो यहाँ से आगे देख लो आप, अगर हम आगे सॉल्व करते तो इसका बटे क्या लेते हैं 1, ठीक है। 1 लेके क्या करते हैं यहाँ अंश का परिमीकरण, तो देखो अंश का परिमीकरण करते तो क्या आएगा 1 माइनस कोस ए, और नीचे भी किसका गुणा होगा 1 माइनस कोस ए का गुणा होगा, ठीक है। अब ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला वही वाला, तो इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर है, और बटे में क्या 1 माइनस कोस है, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर, तो यहाँ आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर आ रहा है, इसको हम लिख सकते थे कितना साइन स्क्वायर है, और बटे में 1 माइनस कोस है। तो देखो हमने LHS लिया, और LHS को अगर आगे सॉल्व करते थे डायरेक्ट भी RHS आ सकता था, ठीक है। दोनों तरीके हैं, या तो LHS को सोल्व करो यहाँ तक और RHS को सोल्व करो, तो दोनों के आंसर सेम होते हैं तो भी आपका प्रूफ हो गया। नहीं तो हम LHS को पूरा आगे बढ़ाते जाएंगे, यहाँ से हर का अंश का परिमीकरण कर देंगे और आपका आंसर क्या RHS ला सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीकों में से आपको जो सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस 10 ए लाना, ठीक है। LHS ले लिया, आप क्या करेंगे हर का परिमीकरण, हर का परिमेकरण, ठीक है। कैसे करते हैं, रूट के अंदर होगा पूरा परिमेकरण, ठीक है। 1 प्लस साइन है, जो आपका सवाल है पहले वैसे वैसे लिख लेंगे, 1 माइनस साइन है, ठीक है LHS, और हर का कर रहे हैं तो 1 माइनस है तो क्या आएगा आपका प्लस, साइन ए का गुणा ऊपर भी और 1 प्लस साइन ए का गुणा नीचे भी, ठीक है। ऊपर देखो आपका सेम चिन्ह है, देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो दो फॉर्मूले बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ऊपर तो बन रहा है a प्लस बी और a प्लस बी, तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे फॉर्मूला बन रहा है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मतलब ये फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस तरह से दो फॉर्मूला बन रहे हैं, अब दोनों को हम लगाते हैं, ठीक है। तो देखो रूट के अंदर है ना 1 प्लस साइन तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे एक बार माइनस में एक बार प्लस में, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से इसका रूट तो कैंसिल हो रहा है क्योंकि होल स्क्वायर है, लेकिन इसका रूट कैंसिल नहीं हो रहा है ना, तो इसको पहले फॉर्मूला बनाएंगे हम कैसे, चूँकि क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देखो रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर चल रहा है, और नीचे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर का लिख सकते हैं कोस स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए। अब देखो इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए बचेगा, और बटे में कितना बचेगा आपका कोस ए बचेगा, ठीक है। इतना बचा। अब यहाँ क्या करें हर को अलग अलग कर दें, मतलब क्या 1 बाय कोस है, देखो ये इसका भी बटे था कोस है और साइन का भी बटे है, तो प्लस साइन ए बाय कोस है। क्या किया हमने इस कोस को इसके साथ भी रख दिया प्लस इसके साथ, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस ये जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका फॉर्मूला 1 बाय कोस एक फॉर्मूला होता है आपका सेक थीटा का, क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा एक, तो और साइन बटे कोस कितना होता है 10, तो एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। इस तरह से है ना। तो देखो 1 बाय कोस को तो क्या लिख सकते हैं अपन सेक, तो सेक थीटा की जगह पे है, और प्लस साइन बटे कोस को क्या लिख सकते हैं अपन 10, तो 10 है। अब देखो ये LHS था, इसको सोल्व किया तो क्या आ गया आपका RHS आ गया, है ना, RHS प्रूफ हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इसके, है ना, तो उनको हम अगली वीडियो में करवाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।